बंगाल में जहां एक तरफ ममता दीदी हार के बावजूद अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय थलापति अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर भी बहुमत के सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यही वो सियासी ज्वालामुखी है जो आज पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। जहां बंगाल की गद्दी के लिए सड़कों पर बारूद की गंध और खौफनाक हिंसा का तांडव दिख रहा है, वहीं तमिलनाडु में विजय थलापति ने दिल्ली के वर्चस्व के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह का वो बिगुल फूंक दिया है, जिसने उत्तर से दक्षिण तक सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बंगाल में गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में थलापति के स्वाभिमान की वो लहर उठी है जिसने पुराने खिलाड़ियों के पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। मगर जादुई आंकड़े की कमी ने वहां की कुर्सी को एक ऐसे सस्पेंस में डाल दिया है जिसे सुलझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। इसी भारी गहमा गहमी के बीच जब बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, तो उसी दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड चंद्रनाथ रथ को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया, जो महज एक हत्या नहीं बल्कि उन ताकतों का सीधा ऐलान था कि बंगाल में बदलाव की चाह रखने वालों आज भी अपनी जान की भारी कीमत चुकानी होगी। जब सत्ता की चाबी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने को तैयार हो, तब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के सबसे भरोसेमंद खास आदमी को बेरहमी से रास्ते से हटा देना ये बताता है कि वहाँ की मिट्टी में दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी है और नया शासन शुरू होने से पहले ही उसे हिलाने की साजिशें कितनी बड़ी और खौफनाक है। देखिए, बंगाल में हिंसा का यह जो नया और खौफनाक अध्याय शुरू हुआ है, वह इस बात का सीधा प्रमाण है कि सत्ता का मोह किस कदर इंसान को अंधा कर देता है। जब जनादेश की गरिमा को दरकिनार कर कोई अपनी जिद पर अड़ जाए, तो उसकी कीमत बेगुनाह लोगों और उनके करीबियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ममता बनर्जी का कुर्सी से हटने से इनकार करना न केवल एक संवैधानिक संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि ये बंगाल के उस प्रशासन को भी पूरी तरह पंगु बना चुका है जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का है। इस पूरे हालात को अगर हम अपने पास की दुनिया से जोड़कर देखें, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांव का कोई पुराना और रसूखदार दबंग अपनी लाठी और वर्चस्व छीनते पूरे गांव के खलिहानों में आग लगवा दे, ताकि नया आने वाला उत्तराधिकारी कभी भी चैन और अमन के साथ राज कर ही न सके और आम जनता हमेशा एक अनचाहे डर के साए में जीने को मजबूर रहे। पुलिस की फाइलों में दर्ज ये नए खबर चीख चीख कर कह रहे हैं, बंगाल में आज भी किसी का साथ देना अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाने जैसा है। जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन जिस तरह सरेआम एक ताकतवर इंसान को मौत के घाट उतारा गया, उसने आम जनता के मन में वो गहरा डर पैदा कर दिया जिसे मिटाने में शायद अब पीढ़ियां गुजर जाएंगी। लेकिन अशांति की ये तपती हुई आग सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में सुपरस्टार विजय थलापति ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी टीवीके के जरिए बगावत का एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसने दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। तमिलनाडु की ये लड़ाई बंगाल जैसी सीधे तौर पर हिंसक तो नहीं दिखती, लेकिन ये राजनीतिक रूप से इतनी ज्यादा उलझी हुई है जिसे सुलझाना फिलहाल किसी भी चाणक्य के बस की बात नजर नहीं आ रही है। विजय थलापति आज राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनकर तो उभरे हैं, लेकिन फिलहाल वो उस जादुई बहुमत के आंकड़े को साबित नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिला सके। सीटों के इस जटिल गणित और जोड़ तोड़ के तीखे मसाले ने तमिलनाडु को एक ऐसे सियासी बवाल में फंसा दिया है जहां हर पल समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के चतुर खिलाड़ी इस मौके की ताक में बैठे हैं कि कब और कैसे इस भंवर में हाथ डाला जाए, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु का क्षेत्रीय स्वाभिमान ये दहाड़ कर कह रहा है कि उन्हें केंद्र से न तो उनका वाजिब फंड मिलता है और न ही वो सम्मान जिसके वो हकदार हैं। विजय थलापति की राजनीति ने इसी सुलगते गुस्से को एक नई और बुलंद आवाज दे दी है। अंत में अगर हम बंगाल और तमिलनाडु की इन कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें, तो साफ साफ समझ में आता है कि हिंदुस्तान आज इतिहास के एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां लोकतंत्र की पुरानी परिभाषाएं टूट रही है। बंगाल में सत्ता न छोड़ने की जिद और तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा न छू पाने की बेबसी, ये दोनों ही स्थितियां मिलकर एक चेतावनी दे रही हैं कि अब देश को सिर्फ दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर हाँकने का दौर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बंगाल की यह भयावह स्थिति साबित करती है कि अगर पूरा सिस्टम जड़ से नहीं बदला गया और सत्ता के हस्तांतरण को शांतिपूर्वक नहीं बनाया गया, तो सिर्फ चेहरों के बदलने से मासूमों की लाशें गिरना बंद नहीं होगी। वहीं तमिलनाडु का हाल ये बता रहा है कि अब किसी भी क्षेत्रीय पहचान या जनभावना को लंबे समय तक दबा कर रखना नामुमकिन है। आज अगर बंगाल की इस नफरत की आग को नहीं रोका गया और तमिलनाडु के आत्मसम्मान को उसकी सही जगह नहीं मिली, तो ये कल को एक ऐसा बड़ा विस्फोट बनेगा जिसे संभालना दुनिया की किसी भी ताकत के बस में नहीं होगा। अब फैसला पूरी तरह आपके विवेक पर है। क्या आप इसे सिर्फ राजनीति की मामूली उठापटक मानकर भूल जाएंगे या फिर इसे उस बिखरते हुए सिस्टम की आखिरी चीज समझेंगे? आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।